जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, अर्थात हम लोग को सिद्ध करना है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि MN एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। तो हम लोग जानते हैं कि P से लेकर के F तक की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और उसको F लिखते हैं, अर्थात PF बराबर F। इसी तरह P से लेकर के C तक की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसको R लिखते हैं। साथ ही मान लिया कि AB एक प्रकाश किरण है जो अनंत से आते हुई दर्पण के बिंदु B पर पड़ने के बाद D से परावर्तित हो जाती है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है क्या कि f बराबर r/2 या r बराबर 2f। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग इसमें एक रचना करते हैं, अर्थात अपनी तरफ से कुछ लाइनें खींचते हैं। वो लाइनें हैं EB लंब B पर डाला जिससे आपतन कोण और परावर्तन कोण अलग अलग हो जाए तथा बिंदु B को C से मिला दिया। अब हम लोग चलते हैं प्रमाण। परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण हमारा ABE अर्थात कोण I, ये DBE अर्थात कोण R के बराबर होगा। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कोण ABE बराबर कोण DBE। ये किस नियम से? परावर्तन के नियम से। और इसको मान लेते हैं समीकरण 1। हम लोग ये भी देख रहे हैं कि एक ही बिंदु B पर कोण R और ये वाला कोण दोनों बन रहा है। तो एक ही बिंदु के दोनों तरफ बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। तो हमारा हो जाएगा कोण EBD ये बराबर होगा कोण FBC। ये किस नियम से? समीकरण 2 मान लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 में हम लोग देख रहे हैं कि DBE और EBD मतलब कोण B और कोण B आपस में मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि समीकरण 1 और 2 में जो 2 मिलता है उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से मिल रहा है तो इसको छोड़ देंगे तो कोण ABE ये बराबर हो जाएगा कोण FBC। समीकरण 3। अब हम लोग देख रहे हैं कि AB और PC ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं और EBC इसको एक तरफ से ऐसे काट रहा है। तब हमारा ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कोण आपस में संगत कोण कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं चूँकि AB समांतर है, यहाँ पर हम कोई बिंदु O मान लेते हैं, OPC के एवं EBC रेखाएं मिलती है, EBC रेखाएं मिलती है, इसलिए हमारा हो जाएगा कोण ABE ये बराबर होगा कोण BCF। कोण BCF ये किससे? संगत कोण से, संगत कोण से। इसको मान लेते हैं समीकरण 4। तब समीकरण 3 एवं 4 से दोनों में क्या क्या मिल रहा है? कोण ABE और ABE। तो दोनों जो मिलता है उसको छोड़ देते हैं, तब बचेगा हमारा कोण FBC ये बराबर होगा कोण BCF। तो यहाँ देख रहे हैं कोण FBC अर्थात ये वाला कोण और कोण BCF अर्थात ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो हम जानते हैं कि एक ही त्रिभुज के यदि दो कोणे बराबर हों तो वो त्रिभुज समद्विबाहु होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। BCF एक
तो जब समद्विबाहु त्रिभुज होती है तो उसकी दोनों जो छोटी छोटी भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होता है। तो बी सी एफ में दो छोटी छोटी भुजाएं कौन हैं? एक बी एफ है और एक सी एफ है। तो इसलिए हमारा दोनों भुजाएं आपस में बराबर होगा, इसलिए बी एफ बराबर सी एफ। ठीक है, तो बी एफ बराबर जब सी एफ हो जाएगा, अब हम मान लेते हैं कि ये उत्तल दर्पण काफ़ी छोटे द्वारक का है, मतलब बहुत ही छोटा है। तो जब बहुत छोटा हो जाएगा तब बिंदु बी बिंदु पी के काफ़ी निकट हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि दर्पण काफ़ी छोटे द्वारक का है, इसलिए बिंदु बी बिंदु पी के काफ़ी निकट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जब बिंदु B बिंदु P के काफ़ी निकट हो जाएगा, इसलिए F से लेकर के P तक जितनी दूरियां होंगी उतनी ही दूरियां F से लेकर के B तक होंगी। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बी एफ बराबर PF। इसको समीकरण मान लेते हैं, ये समीकरण हमारा 5 है और इसको मान लेते हैं समीकरण 6। तब समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से जो दोनों में मिलेंगी उसको छोड़ देंगे। तो क्या क्या मिल रहा है? बी एफ और बी एफ मिल रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, तब लिखेंगे पी एफ बराबर सी एफ। देखिए पी एफ है, पी से लेकर के एफ तक, इतना दूरी को हम लोग एफ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सी एफ है, सी से लेकर के एफ तक कोई भी दूरियां हम लोग को दिया हुआ नहीं है। तो उसको दूरी के रूप में बदलने के लिए, मान के रूप में बदलने के लिए हम लोग सी से लेकर के पी तक लिखेंगे और उसमें से घटा देंगे एफ से लेकर के पी तक, तो हमारा सी एफ बच जाएगा। या पी एफ बराबर पी सी माइनस पी एफ। पी सी इसमें से घटा देते हैं यदि पी एफ, तो हमारा यही ना बच जाएगा, इसलिए हम इतना लिख सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस में पी एफ इधर आएगा तो प्लस पी एफ बराबर पी सी। मान रखने पर मान रख देते हैं, एगो पी एफ और एगो पी एफ, हमारा 2 पी एफ हो जाएगा। तो पी एफ का मान कितना है? पी से लेकर के ए तक, ए हमारा एफ है बराबर पी सी, पी से लेकर के सी तक हमारा क्या है? आर है। एक हमारा हो गया, आर बराबर 2f, या इसी को लिख सकते हैं एफ बराबर 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में r/2 प्रमाणित। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।